हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूपीएससी चैनल में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीडीपी और जीवीए में अंतर। जीडीपी और जीवीए में अंतर। जीडीपी और जीवीए में पहला अंतर तो यही हो जाएगा कि जीडीपी की गणना बाजार मूल्य में किया जाता है, जबकि जीवीए की गणना आधार मूल्य में किया जाता है। जीडीपी की गणना बाजार मूल्य में और जीवीए की गणना आधार मूल्य में। शॉर्ट में आप लोग लिख लीजिएगा कि जीडीपी की गणना बाजार मूल्य में और जीवीए की गणना आधार मूल्य में। जीडीपी में जीएसटी शामिल होता है। जीडीपी में जीएसटी शामिल होता है, जबकि जीवीए में जीएसटी शामिल नहीं होता है। दूसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर, जीडीपी जीवीए से अधिक होता है। जीडीपी जीवीए से अधिक होता है। जीडीपी जीवीए से अधिक होता है। जीवीए उत्पादन के दृष्टिकोण से अच्छा होता है, जबकि जीडीपी उपभोक्ता और मांग की दृष्टिकोण से अच्छा होता है। जीवीए उत्पादन के दृष्टिकोण से अच्छा होता है, क्योंकि इसके कारण उत्पादन बेहतर होता है। और जीडीपी उपभोक्ता और मांग के दृष्टिकोण से अच्छा होता है। अगर मांग बढ़ेगा तो जीडीपी भी बढ़ेगा, मांग घटेगा तो जीडीपी भी घटेगा। जीडीपी की तुलना में जीवीए अधिक शुद्ध होता है। जीडीपी की तुलना में जीवीए अधिक शुद्ध होता है, क्योंकि इसमें दोहरी गणना के समस्या नहीं होती है। दोहरी गणना के संभावना नहीं होती है। दोहरी गणना के संभावना नहीं होता। एक सूत्र है आय विधि। ऐसे आय विधि को जरूरी नहीं है, लेकिन आय विधि बराबर एक सूत्र लिख लीजिएगा। जीडीपी बराबर कुल कारक आय। जीडीपी बराबर कुल कारक आय प्लस अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। जीडीपी वृद्धि दर, जीडीपी ग्रोथ रेट, पिछले वर्ष के मुकाबले वर्तमान वर्ष में होने वाले परिवर्तन को जीडीपी वृद्धि दर कहा जाता है। पिछले वर्ष के मुकाबले वर्तमान वर्ष में होने वाले जीडीपी परिवर्तन प्रतिशत को जीडीपी वृद्धि दर कहा जाता है। यह सकारात्मक भी हो सकता है और यह नकारात्मक हो सकता है। इसमें लाभ भी हो सकता है और घाटा भी हो सकता है। जैसे हम लोग समझते हैं, इसे लिख लीजिए। आइए हम लोग जीडीपी वृद्धि दर को समझते हैं। जीडीपी वृद्धि दर को समझते हैं। मान लीजिए पिछले वर्ष में जीडीपी जीडीपी रेट 100 रुपया था। वर्तमान में जीडीपी रेट 110 रुपया है। 100 रुपया 110 रुपया। जीडीपी वृद्धि दर बराबर एक सूत्र होता है। जीडीपी वृद्धि दर बराबर एक सूत्र होता है। वर्तमान जीडीपी माइनस वर्तमान वर्ष के जीडीपी माइनस पिछले वर्ष के जीडीपी बटा पिछले वर्ष के जीडीपी गुने 100।
जीडीपी वृद्धि दर बराबर एक सूत्र होता है, जीडीपी वृद्धि दर बराबर एक सूत्र होता है वर्तमान वर्ष का जीडीपी माइनस पिछले वर्ष के जीडीपी बट्टा पिछले वर्ष के जीडीपी गुने 100। तो वर्तमान में हमारा जीडीपी दर कितना है 110 रुपया, तो बराबर हो जाएगा 110 रुपया। पिछले वर्ष में 100 रुपया है, 100 रुपया गुने पिछले वर्ष 100 रुपया और गुने 100, इससे खत्म हो गया। 110 माइनस 100 बराबर 10 रुपया का फायदा हो गया। 10 रुपया का फायदा यहाँ हुआ ना। चलिए अब दूसरा समझते हैं। मान लीजिए पिछले वर्ष पिछले वर्ष 100 रुपया है और वर्तमान वर्ष 80 रुपया है, 70 रुपये मान लेते हैं। तो जीडीपी वृद्धि दर बराबर क्या होगा? वर्तमान वर्ष का जीडीपी पिछले वर्ष का माइनस पिछले वर्ष का जीडीपी बट्टा पिछले वर्ष का जीडीपी गुने 100। तो हम लोग इसका वर्तमान वर्ष का जीडीपी कितना है 70 रुपया। वर्तमान वर्ष का जीडीपी है 70 रुपया और पिछले वर्ष का है 100 रुपया बट्टा 100 रुपया गुने 100, इससे ही खत्म। कितना रुपया हुआ 70 माइनस 100 बराबर माइनस 30 रुपया। 30 रुपया यहाँ घाटा लग गया, 30 रुपया यहाँ घाटा लग गया। ₹30 का यहाँ घाटा हुआ ना 30 रुपया। इसीलिए वृद्धि सकारात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। चलिए इसी में थोड़ा सा लिख लीजिए। जब जीडीपी वृद्धि दर नकारात्मक होता है तब जीडीपी में भी संकुचक आता है। संकुचन आता है। अवश्य आता है। जीडीपी में संकुचन अवश्य आता है। संकुचन का अर्थ होता है, इसका मतलब होता है मुद्रा में जीडीपी में गिरावट, नुकसान होना, यही सब हो जाएगा ना। लिख लीजिए। आगे हम लोग पढ़ते हैं अर्थव्यवस्था में ग्रोथ, मंदी, महामंदी पढ़ने वाले। एक डायग्राम बनाइएगा। जब यह डायग्राम में यह बढ़ता है ऊपर मुँह, तो इसे अर्थव्यवस्था में ग्रोथ कहते हैं। अर्थव्यवस्था में ग्रोथ बूम मतलब तेजी, अर्थव्यवस्था में तेजी। और जब यह घटने लगता है तो इसे अर्थव्यवस्था में सुस्ती कहते हैं। अर्थव्यवस्था में सुस्ती, स्लो डाउन। और जब यह इस रेखा के नीचे आ जाता है, रेखा का नीचे
जब यह अर्थव्यवस्था के रेखा के नीचे आ जाता है तो इसे नकारात्मक मंदी कहते हैं। जब यह नकारात्मक मंदी को सामान्य में लाने के लिए, जब यह नकारात्मक मंदी होता है उसके बाद जब यह रेखा यहाँ पे ऊपर बढ़ने लगता है तो इसे कहते हैं महामंदी। महामंदी और जब इस रेखा के उस पार जाते हैं तो इसे रिकवरी कहते हैं, मतलब कि अर्थव्यवस्था फिर सामान्य वर्ष में आने लगा है। अर्थव्यवस्था में ग्रोथ, जब जीडीपी वृद्धि दर चारों तिमाही औसतन वृद्धि करे, जब जीडीपी वृद्धि दर चारों तिमाही, एक साल में 12 महीने होते हैं, जब जीडीपी वृद्धि दर चारों तिमाही औसतन वृद्धि करे तो उसे जीडीपी में ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ तेजी कहा जाता है। जैसे वर्तमान में जीडीपी दर 7% है जो विश्व का सर्वाधिक है। दूसरा है अर्थव्यवस्था में सुस्ती, जब जीडीपी वृद्धि दर में कमी आए, जीडीपी वृद्धि दर में कमी आता है, जब जीडीपी वृद्धि दर में कमी आता है यहाँ, लेकिन जीडीपी वृद्धि दर में वृद्धि होती है किंतु गति कम हो जाती है। जिसका गति स्पीड होता है उसका गति कम होने लगता है, धीमे धीमे कम हो जाती है उसे। जैसे कि इसका मतलब है क्वार्टर 1 6%, क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 बराबर 5%, क्वार्टर 3 बराबर 2%, ऐसे गिरने लगता है जीडीपी वृद्धि। अर्थव्यवस्था में मंदी कब आता है? जब जीडीपी वृद्धि दर 2 तिमाही नकारात्मक हो जाए। जब जीडीपी वृद्धि दर 2 तिमाही नकारात्मक हो जाए तो उसे अर्थव्यवस्था में मंदी कहते हैं। जब जीडीपी वृद्धि दर 2 तिमाही नकारात्मक हो जाए तो उसे अर्थव्यवस्था में मंदी कहते हैं। जैसे कि 2020 में कोरोना महामारी के चलते हमारे अर्थव्यवस्था में मंदी आ गया था, उसमें मंदी आ गया था, मंदी आ गया था 24%, -24%, -7% है, -7.5%। मंदी के समय था। उसके बाद आता है, इसीलिए तकनीकी रूप से अर्थव्यवस्था में 2020 मंदी में था। इसीलिए अब अर्थव्यवस्था महामंदी 2 स्थिति में होती है। एक जीडीपी वृद्धि दर में लगातार 3 तिमाही नकारात्मक हो जाए। दूसरा 10% से अधिक संकुचक हो जाए, 10% से अधिक संकुचक आ जाए, तब जीडीपी वृद्धि दर में नकारात्मक प्रभाव पड़ जाता है, महामंदी के समय आ जाता है। इस समय लिख लीजिए। आशा करते हैं आज के लिए इतना ही, बस आगे हम लोग कल करेंगे। कल अपना टॉपिक है राष्ट्रीय आय समाप्त करेंगे और परसों से फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे।